सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ल्यूमिनरी लेक्चर्स। तो आज से हम अपनी क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला ही चैप्टर है इंग्लिश का द फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू गॉड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है, इसको हम एक समरी के तौर पे पढ़ेंगे। और अगर ये ज़्यादा अच्छा होता है तो हम फिर हमेशा समरी से ही पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैं समरी को पढ़ूंगी और पहले मैं रीड करूंगी उसे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो शायद इसके बाद चैप्टर समझ आ ही जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और जो रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहले रीड करती हूँ, फिर बाद में मैं समझाऊंगी। A Letter to God is a story of farmer's extreme faith in God. The writer, G.L. Fewens, has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in an impressive manner. Lencho was an honest and hard-working farmer. He was shocked to notice that his crop was ruined in a hailstorm. He turned to God for getting some help. He wrote a letter to God. On Sunday, he posted the letter. When an employee of the post office chanced to see the letter addressed to God, he made fun of the man who had written the letter, but his boss. The postmaster was a serious man and did not take the letter lightly. He was impressed by the extreme faith of the man and wished to have the same faith. He decided to answer the letter. He collected some money from his employees to give in charity to the needy farmer. He was able to collect only 70 pesos and thought that the farmer would be glad to receive the money. He was able to collect only sorry, but to his utter disappointment, the postmaster was shocked to notice that it had made Lencho angry, who wrote the letter another who wrote the another letter to God, but with a warning not to send the money by post, as he considered the postal employees a bunch of crooks who had stolen 30 pesos from the 100 pesos sent by God. ऑलराइट, तो ये चैप्टर शायद आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। तो मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक फार्मर होता है लंचो, जो क्रेस्ट ऑन अ टॉप ऑफ हिल पे रहता है, मतलब पहाड़ों पे रहता है कह सके तो, वैली में रहता है एक। और वहां पे सिर्फ उसका ही घर है उस वैली में, ठीक है। वो बहुत ही गरीब होते हैं और उन्होंने कॉर्न्स की हार्वेस्ट करी होती है। कॉर्न्स होते हैं मक्का, ठीक है। उन्होंने मक्के की हार्वेस्ट करी होती है, इफ आई एम राइट, और नहीं हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। उन्होंने कॉर्न्स की हार्वेस्ट करी होती है और वहां पे उसे बहुत उम्मीद थी कि जब ये कॉर्न्स की हार्वेस्ट होगी और अच्छे से बारिश पड़ेगी और फिर जब मैं इन्हें बेचूंगा तो मेरे पे बहुत पैसा आएगा, इतना कि मैं एक साल तक तो अच्छे से रह लूंगा, ठीक है। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि अच्छे से बारिश हो। उसकी एक अच्छी फैमिली थी, उसके बच्चे थे और उसकी बीवी थी, ठीक है। तो वो बोल रहा होता अपनी बीवी से कि काश बारिश हो जाए, वो खाना बुलाती है, खाना खाने आ जाओ। इतने में बारिश हो जाती है, ठीक है। बारिश होती है, वो बाहर जाता है, बारिश को फील करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, वो खुश रहता है, फील कर रहा होता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, ठीक है। तो अब ये जो लेंचो होता है ना, ये भगवान में बहुत भरोसा करता है। वो ठीक था, मतलब एकदम किसी पे भरोसा नहीं, पर भगवान पे तो करता ही करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद वो सोच रहा था भगवान ने सुन ली, भगवान कितना अच्छा, बहुत खुश था वो, मतलब ठीक है, क्योंकि उसकी हार्वेस्ट होने वाली थी। जो उसकी क्रॉप्स थी, कॉर्न की हार्वेस्ट थी, उसको बस पानी चाहिए था और फिर उसके पास खूब मोटा पैसा आता, ठीक है। लेकिन वहां तो बारिश हो गई, बारिश हो गई, वो बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बारिश हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसमें ओले पड़ने लगे, मतलब बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी बारिश कॉर्न्स के लिए अच्छी नहीं थी। ये थोड़ी देर बाद लंचो को समझ आ गया था। कुछ देर बाद जब बारिश बंद हुई तो उसकी जो पूरी एकदम क्रॉप्स थे, जो पूरा उसका खेत था, जो फसलें थी, ठीक है, वो सब सफेद चादर ओढ़ी हुई, ऐसा लगा था जैसे नमक छिड़क दिया हो, ठीक है। तो सब बर्फ से एकदम ऐसे कवर्ड हो गए थे, जिसका मतलब क्या था कि उसकी जो हार्वेस्ट थी, जो उसने जो फसलें उगाई थी, वो सब खराब हो गई। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म पड़ गया, ठीक है ना।
अब क्या हुआ, तो अब उसे लगा कि भाई कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब मैं तो गरीब हूँ, है ना, तो मुझे पैसे चाहिए होंगे अपनी हार्वेस्ट करने के लिए। तो क्योंकि अब मुझे आगे के लिए भी चाहिए होगा पैसा, मेरी फैमिली है, पूरे एक साल के लिए मुझे पैसा चाहिए ना, अगले सीजन में तो मैं फिर हार्वेस्ट कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, जिसपे उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, भगवान, उसने भगवान को लेटर लिखा। अब उसने भगवान को लेटर लिखा, सोचो, ठीक है। तो उसने लिखा कि मैं बहुत दुखी हूँ, उसने अपनी कहानी सारी लिखी उसमें, और बोला कि इसलिए मुझे आपसे चाहिए 100 पीसोस। और उसने वो लेटर लिखा, स्टैम्प डाला और एड्रेस डाला उस लेटर पे, गॉड, हम एड्रेस डालते हैं कहाँ जाना है वो लेटर, ठीक है, तो उसने गॉड डाला, ठीक है, और उसने पोस्ट ऑफिस में जाके वो दे दिया। अब वहां पे एक पोस्टमैन ने देखा एड्रेस, उस पे लिखा था गॉड, तो हंसता हंसता गया पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर दिखाने जो लेंचो ने डाला था पोस्ट ऑफिस में। वहां पे जो पोस्ट बॉक्स में लेंचो ने डाला था, ठीक है, वहां पे जो पोस्ट मास्टर होता है, वो देख के थोड़ा सा मतलब वो सीरियस था। उसे लगा कि भाई इतना फेथ है इसे भगवान में, है ना, इतना फेथ अगर मुझ में होता तो क्या ही बात थी, मतलब उसने भी उसी लेवल का, लेंचो के लेवल का फेथ मांगा कि अगर इसे कोई दिक्कत है ना, तो इसने भगवान से मदद मांगी। तो वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भरोसा है, जो फेथ है भगवान में, वो टूट जाए। तो इसलिए उसने क्या बोला कि मैं अपना थोड़ा सा सैलरी का पार्ट दे देता हूँ, ठीक है। और उसने जो आसपास के जो उसके कलीग्स वगैरह थे, उसने उनसे भी थोड़े थोड़े पैसे लिए। तो अब वो 100 पेसोस थोड़ी ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है, तो उसने आधे से ज्यादा मतलब 70 पेसोस ही वो कलेक्ट कर पाया। अब जितने उस पे कलेक्ट हुए उसने वो लेटर में डाले, और उसने सोचा कि मैं इसकी तरफ से लेटर दे देता हूँ, पर लेटर में पैसे चाहिए थे, पैसे भी उसने दे दिए, ठीक है। उसने उस लेटर में पैसे डाले और लिख दिया बाय गॉड, ऐसे मतलब लिख दिया कि गॉड की तरफ से पैसे आए हैं, ठीक है, सिर्फ गॉड, ठीक है। अब लेंचो आता है कुछ दिन बाद, पूरी उम्मीद में, आई गेस एक हफ्ते बाद आता है, पूरी उम्मीद में आता है कि भगवान तो दे, भगवान ने भेजा ही होगा वापस लेटर, ठीक है। उसे बिल्कुल भी नहीं था कि भगवान कैसे भेज सकता है लेटर, ठीक है, उसके मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो आया, ठीक है, उसने बोला कि अगर उसके नाम का है, तो पोस्टमैन ने उसे लेटर दिया। पोस्ट मास्टर अंदर से बैठ के सब देख रहा था कि क्या होता है, वो खुश होता है उदास होता है, क्योंकि उसे लग रहा था अरे यार भगवान ने पैसे दिए, खुश हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने लेटर देखा, ठीक है, उसने देखा, उसने पैसे गिने, वो निकले 70 पैसे। तो वो गुस्सा हो गया, पहले तो शौक नहीं हुआ कि वाह भगवान ने पैसे मैंने मांगे भेज दिए, भगवान ने कैसे भेज दिए, ठीक है। उसके बाद उसे इतना भरोसा था मतलब भगवान पे कि मैं मांग रहा हूँ तो पैसे दे ही देंगे, और भगवान ने दे भी दिए, जो कि लेंचो को लगता था, ठीक है। लेकिन लेंचो तो गलत निकला, है ना, उसे थोड़ी पता था। अब उसे उम्मीद थी कि भगवान गलती कभी कर ही नहीं सकता है, तो भगवान मुझे पूरे 70 पैसों ही, 100 पैसों ही देंगे। पर पोस्टमैन तो कलेक्ट नहीं कर पाया था ना, पोस्ट मास्टर तो 100 पैसे। तो वो गुस्सा होता है, फिर वो बोलता है कि भगवान जी ऐसे कैसे गलती कर सकते हैं। तो वो वापस जाता है। अब ये सब देख के तो थोड़े शौक हो गए कि इसे इतना भरोसा है कि भगवान से पैसे दे ही देगा, और उसे तब भी पता है कि भगवान जी गलती नहीं कर सकते, तो वापस गया पोस्ट ऑफिस। उसने वहां पे बड़े गुस्से से लेटर लिखा, और उस पे स्टैंप लगाया, और फिर से गॉड को देके लिख दिया, और फिर वो वापस चला गया वहां से, ठीक है। अब बाद में वो पोस्ट मास्टर आता है जल्दी से, और उस लेटर को खोल के देखता है कि इसमें क्या है, वो तो वहां पे बहुत गुस्सा दिख रहा था। लेटर को खोल के देखता है तो उसमें क्या होता है कि भगवान जी मैंने आपसे मांगे थे 100 पीसोस, और आपने मुझे दिए 70 पीसोस, ठीक है। आपने गलती करी कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, रियली सॉरी। उसने बोला कि मेरे तक 70 पीसोस ही पहुंचे, जबकि मैंने 100 मांगे थे। तो अगली बार जब आप मुझे पूरे पैसे भेजो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है, तो अगली बार जब आप मुझे पूरे पैसे भेजो तो मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो प्लीज मत भेजना वो पैसे। क्यों नहीं भेजना वो पैसे, क्योंकि ये जो लोग थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे। सोचो, जिन लोगों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे करे, अपनी सैलरी का पार्ट दिया, उसे तो पता नहीं था, उसे तो भगवान पे इतना भरोसा था कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। उसने कुछ सोचा ही नहीं, उसके दिमाग में सेकंड थॉट आया ही नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए होंगे। उसे पता था ये भगवान ने पैसे दिए, पर उसे इतना भी पता था कि ये पैसे, ये 30 पीसों इन लोगों ने चुरा लिया, मेरे पे तो भी 70 पहुंचे हैं। और बस यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म हो गया इन लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है, अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।